ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग अच्छे कर्म का फल भी अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आज जीव कर्म से बच नहीं सकता। जब संसार में आया कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इस अच्छे फल पर क्या प्रसंग जो है वो सुने, इस प्रसंग से क्या लाभ मिल सकता है, किस प्रकार ये जो है कर्म किया जाए। अच्छे कर्म का फल भी अच्छा, ये टॉपिक है प्रसंग का। एक राजा की आदत थी कि वो भेष बदलकर लोगों की खैर खबर लिया करता था। एक बार आपने देखा होगा रामायण में, राम भी अपनी प्रजा को देखने की, प्रजा उन्हें कैसा राजा चाहती है, तो भेष बदल कर गए और छुप के प्रजा की सोच को सुना। एक दिन अपने वजीर के साथ गुजरते हुए शहर के किनारे पर पहुंचा तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। राजा ने उसको हिलाकर देखा तो वो मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। राजा ने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन लोग राजा को पहचान ना सके और पूछा क्या बात है। तो राजा ने कहा इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया। तो लोगों ने कहा ये बहुत बुरा और गुनाहगार इंसान है। तो राजा ने कहा क्या ये इंसान नहीं है, और उस आदमी की लाश उठाकर उसके घर पहुंचा दी। उसकी बीवी पति की लाश देखकर रोने लगी, कहने लगी मैं गवाही देती हूँ मेरा पति बहुत नेक इंसान है। इस बात पर राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगा ये कैसे हो सकता है। लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे और तो और इसकी लाश को हाथ लगाने को भी तैयार ना थे। उसकी बीवी ने कहा मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत ये है कि मेरा पति हर रोज़ शहर के शराब खाने में जाता, शराब खरीदता और घर लाकर नालियों में डाल देता था और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ इंसानों से हल्का हुआ। ये था उस जीव का कर्म। उसी रात इसी तरह एक बुरी औरत यानी वेश्या के पास जाता और उसको एक रात की पूरी कीमत देता और कहता कि अपना दरवाज़ा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता भगवान का शुक्र है, आज उस औरत और नौजवानों के गुनाह को मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया। तो ये एक तो उसका कर्म था कि वो शराब लाकर घर के नालियों में लौट देता था। दूसरा कर्म था कि उस वेश्या के घर जाकर एक रात की कीमत दे के आना और दरवाज़ा बंद करा देना। तो ये उसका कर्म था। तो ये जो है आगे श्रवण करें इसको। लोग उसको उन जगहों पर जाता देखते थे। मैं अपने पति से कहती याद रखो जिस दिन तुम मर गए लोग तुम्हें नहलाने तक नहीं आएंगे, ना ही कोई तुम्हारा क्रियाकर्म करेगा, ना ही तुम्हारी चिता को कंधा देंगे। वो हंसते और मुझसे कहते घबराओ नहीं, तुम देखोगी कि मेरी चिता खुद राजा और भगवान के नेक बंदे ही आकर उठाएंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा मैं राजा हूँ, अब इसका क्रियाकर्म मैं ही करूँगा और इसको कंधा भी मैं ही दूँगा। हमेशा याद रखिए अपना किया कर्म कभी खाली नहीं जाता, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, खुद भी खुश रहिए और लोगों में भी खुशियाँ बांटते रहिए। देखिए ये प्रसंग आपने श्रवण किया कि एक कर्म देखा, वो जो प्रभु ने लीला
रची, उसी के अनुसार राजा के द्वारा उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये कर्म के ऊपर कुछ 2-3 वाणी महात्मा मंगत राम जी की श्रवण करें। माया जाल से छूटिए जब ध्याये प्रभु नामो, मंगत सत प्रकाश में जीव लेवे विश्राम। माया जाल से छूटिए जब ध्याये प्रभु नाम, मंगत सत प्रकाश में जीव लेवे विश्राम। देखिए क्या गुरुदेव की वाणी ये जीव को के बारे में क्या निर्णय दे रही है। माया जाल से अगर छूटना है, ये गुरुदेव बता रहे हैं, जब ध्याये प्रभु नाम, प्रभु का नाम लेने से ही माया के जाल से छूटा जा सकता है। मंगत सत प्रकाश में जीव लेवे विश्राम, जब इस प्रकार का कर्म होगा तो वो उस मंगत सत प्रकाश में जीव लेवे विश्राम, तो उस प्रभु का प्रकाश, उस प्रभु का आत्म तत्व वो उसमें विलीन हो जाएगा और उस जीव को आवागमन का चक्र छूट जाएगा। दूसरी वाणी के श्रवण करें। जो होनी सो निश्चय होवे, जो होनी सो निश्चय होवे, मूढ़पने में मूरख रोवे, मूढ़पने में मूरख रोवे। जो बीजा सो निश्चय पाए, जो बीजा सो निश्चय पाए, कर्म रेख नहीं मिटने आए, कर्म रेख नहीं मिटने आए। देखिए दूसरी वाणी में गुरुदेव का निर्णय, जो होनी सो निश्चय होवे, मूढ़ पने में मूरख रोवे। जो बीजा सो निश्चय पाए, कर्म रेख नहीं मिटने आए। जो कर्म तो इस शरीर से होना ही है। जब ये जीव संसार में आया तो वो कर्म जो निश्चित हैं, प्रारब्ध के अधीन हैं, वो कर्म निश्चित होंगे। लेकिन उस मूर्खपने की बुद्धि में, मन में मूर्खता आने पर गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि जो है, जो होना था वो तो होएगा ही, लेकिन और जो जैसा बीज बोया है उसी के अनुसार काटना पड़ता है। जैसी किसान मेहनत करता है, बीज बोता है, उसी प्रकार उसे फसल मिलती है। तो उसी प्रकार जो जीव कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल मिलता है। और ये प्रभु की लीला होती है, जो होनी सो निश्चय हुए। हर चीज़, हर पल प्रभु का जो निश्चय है, वो हर कर्म का निश्चय है, वो होना ही होना है। इसलिए इससे बचें और एक प्रभु की शरण में होते हुए, गुरु की शरण में होते हुए कार्य को करें, तो ये चिंता नहीं होगी। लास्ट वाणी को श्रवण करें। जो देह धर नर जगत में आई, जो देह धर नर जगत में आई, भाभी बहुरंग खेल खिलाई, भाभी बहुरंग खेल खिलाई। चतुर बुद्धि चतुराई धारे, चतुर बुद्धि चतुराई धारे।
तो भी भाभी आगे हारे, तो भी भाभी आगे हारे। भाभी कहते हैं प्रारब्ध को। तो जो देहधर नर जगत में आई, जो देहधर जो शरीर लेके जो जीव इस संसार में आया, तो भाभी के प्रारब्ध के अनेक प्रकार के जो है खेल जो है वो प्रभु खिलाता है और ये जीव खेलता है। तो ये चतुर्बुद्धि चतुराईदारे, ये जीव बहुत चतुर और चालाकी इसमें भरी हुई है कि मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये गलत सोच है, गलत निर्णय है। एक प्रभु जो शरीर लेके आया अपने प्रारब्ध के अधीन, प्रभु राम आए, उनका जो है जब उसमें उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो ये भी एक प्रभु की लीला थी। और वहाँ देखिए तो भी भाभी आगे हारे, लेकिन जो है वो बच नहीं सके, 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। और देखिए रावण कितना चालाकी भरता था, मैं तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो देखिए कैसी लीला प्रभु ने रची और राम द्वारा वो रावण मारे गए। और जो है देखिए ये होती है प्रभु की लीला। तो जो होना है वो होगा, इसमें चालाकी ना करें और एक गुरु के अर्पण होकर अपना जीवन यापन करें, तो इस कर्म का बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।